हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूँ पारुल मैम और आज हम क्लास 7th का साइंस का लेसन नंबर 17 फॉरेस्ट्स अवर लाइफलाइन इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा नया नहीं है, जो भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी एक चैप्टर दिया जाता है कि आपकी नॉलेज को असेंबल किया जाए या आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं उस नॉलेज को। ये चैप्टर इसी तरह से है। तो इसमें दिया है कि बूझो एक दिन पार्क में आता है और अपने साथ एक एल्डरली पर्सन को लेके आते हैं जिनका नाम था प्रोफेसर अहमद। वो एक साइंटिस्ट थे जो कि यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। तो बच्चे उनसे मिले प्रोफेसर अहमद से। तो बच्चे तो खेलने लगे, लेकिन प्रोफेसर अहमद एक कॉर्नर में बैठ गए क्योंकि वो थके हुए थे। वहाँ पे टाउन में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ था, इसलिए वो थके हुए थे। थोड़ी देर बाद बच्चे भी आके उनके पास ही बैठ गए और उनसे जानने लगे कि आखिर सेलिब्रेशन कैसा हुआ, उसमें क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया कि एक तो कल्चरल प्रोग्राम्स हुए थे और उसके बाद कुछ सीनियर पीपल ने डिस्कस किया था कि जो हमारा टाउन है उसमें अनएम्प्लॉयड पीपल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं? जिनके पास जॉब नहीं होती। वो पढ़ा लिखा क्राउड, पढ़ लिख तो लेते लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं होता करने के लिए। तो दोज पीपल आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो इसका रिजल्ट मतलब इसका क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक प्लान करा कि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज, कुछ कंपनीज को टाउन में लाया जाए, डेवलप किया जाए, जिससे कि लोगों को जॉब मिल सके। उसके लिए क्या करना होगा कि जो जंगल हैं उनको काटना होगा और एरिया प्लेन बनाना पड़ेगा ताकि उसमें फैक्ट्रीज और कंपनीज का सेटअप हो सके। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन चांस टू गेट जॉब्स। ठीक है, तो बच्चे जो हैं बड़े सरप्राइज हो गए उनकी बात को सुन के। और प्रोफेसर अहमद ने बताया कि लेकिन कुछ लोग इस बारे में ऑब्जेक्ट कर रहे थे। तो बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि अच्छे अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है, लोगों को जॉब मिल रही है, तो इससे लोगों को क्या प्रॉब्लम है। बच्चे सरप्राइज हो गए। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया है, अ व्यू ऑफ अ फॉरेस्ट। तो जंगल तो आप सभी ने देखा होगा, आप हिल स्टेशन पे भी जाते हैं, जंगलों में भी देखा होगा। लगता तो बहुत सुंदर है देखने से, लेकिन बच्चे सरप्राइज हो गए कि क्या प्रॉब्लम है अगर जॉब मिल जाए लोगों को। तो दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज ग्रीन लंग्स। उन्होंने बोला कि ये इसलिए लोग अपोज कर रहे थे कि जंगलों को ग्रीन लंग्स कहा जाता है एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम कहा जाता है नेचर में। प्रोफेसर अहमद ने समझाया, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गए। तो दे वांटेड टू नो कि क्या बात है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनको ग्रीन लंग्स कहा जाता है जंगलों को। तो उन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं जंगल घूम के आते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट बनाया, बस सभी बच्चों को लेकर के वो एक जंगल में गए। ठीक है, तो एक संडे की मॉर्निंग में वो पिकनिक के सॉर्ट ऑफ वो सब गए। उन्होंने अपने साथ एक नाइफ ली, एक लेंस लिया, स्टिक लिया, नोटबुक लिया और सब मिलकर के जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्हें एक टिब्बू नाम का बच्चा मिला जो कि अपने मदर से अलग हो गया था। मतलब अपनी कैटल्स को ग्रेज कर रहा था, मतलब अपने जो जानवर थे उन्हें चरा रहा था वो घास फूस। तो वो अपनी मदर से अलग हो गया था। तो ही वॉज वेरी एजाइल, रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। बड़ी इधर उधर भाग के अपने कैटल्स को इकट्ठे कर रहा था। जब उसने बच्चों को देखा तो वो भी उनके साथ चलने लगा। जैसे बच्चों को देख के उसे अच्छा लगा और वो भी उनके साथ चलने लगा, वो जहाँ जहाँ जा रहे थे। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. टीबू ने बच्चों को कहा कि शोर मत करो क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी भी अपनी एक लाइफ है, वो पीसफुली रह सके यहाँ पे। ठीक है, तो वो टीबू जो है उनको एक हाइट पे ले गया, थोड़ी ऊंची जगह पे ले गया और पूरा जंगल ब्रॉड व्यू में उसने दिखाया। बच्चे बहुत सरप्राइज हुए। दे कुडंट सी एनी लैंड, उन्हें कोई ज़मीन नहीं दिखाई दे रही थी, हर तरफ ग्रीन ग्रीन जंगल ही दिखाई दे रहा था। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर। ठीक है, ग्रीन कवर जैसा लग रहा था। फिर इसमें क्या हुआ कि एनवायरनमेंट वॉज पीसफुल, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत ही सूदिंग, बहुत पीसफुल सा माहौल लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। अब सबसे पहला पॉइंट आया कि जंगलों में जहाँ ट्रीज बहुत ज़्यादा है तो हमें फ्रेशनेस फील होती है, हमारे सांस नहीं घुटता है। ठीक है, वाइल कमिंग टाउन दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग अ सडन साउंड ऑफ बर्ड्स
ऑन कमिंग डाउन, नीचे आने पर उन्हें बड़ा एक्साइटमेंट हुआ, वहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी और कुछ फ्रॉम द सम टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। ठीक है, दे टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज अ नॉर्मल फिनोमिना हेयर। तो बहुत सारी बर्ड्स आपस में जैसे शोर कर रही थी, तो बच्चों को एक साथ इतनी आवाज़ें उन्होंने पहली बार सुनी, तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो गए। तो टीबू ने बोला कि ये तो नॉर्मल है यहाँ के लिए, तो आप प्लीज़ एक्साइट ना हो। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम monkeys had climbed higher up on the trees। सबको देख करके कुछ बंदर ऊंचे पेड़ों पे चढ़ गए डर की वजह से कि पता नहीं ये कौन आ गए हैं। ठीक है, एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब दूसरे जानवर हैं वो भी सचेत हो जाए, तो वो अपने ग्रुप को कॉन्शियस कर देते हैं, कॉशियस कर देते हैं कि कोई हमारे जंगल में, हमारे रहने वाले प्लेस पे कोई आया है, आउटसाइडर। ठीक है, डिस्टर्ब द बर्ड्स, एनिमल्स ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। Tibu also told that many other animals like bear, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of forest। उसने बताया कि ये यहाँ पे तो ये छोटे छोटे जानवर रहते हैं, लेकिन जो घने अंदर के जंगल हैं उनमें बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक, बहुत वाइल्ड जानवर भी रहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go deep into the forest। उन्होंने बताया अंदर गहरे में हम नहीं जाएंगे। बूजो एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैड स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट। ये हैबिटेट क्या है? हैबिटेट होता है जो एक किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एनिमल या किसी प्लांट्स, कोई भी ट्रीज के रहने की एक पर्टिकुलर जगह जो होती है दैट इज सुटेबल फॉर देम, उसे कहते हैं हैबिटेट। ओके, दिस प्रोवाइड्स अ होम फॉर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के लिए वो एक हैबिटेट है, उनकी जगह है जहाँ पे वो रह सकते हैं। अब देखो ये सम फॉरेस्ट एनिमल्स, ये एक एनिमल दिया है, इधर ये दूसरा एनिमल दिया है, इधर यहाँ पे भी शायद एक तीसरा एनिमल दिखाया है। तो ये जंगल के सीन है, तो देखने से कितने सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये नीम ट्री है, ये शीशम ट्री है, और इधर है ये बैम्बू ट्री है, और इधर है सेमल ट्री। ठीक, तो इसमें क्या दिया है? द लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। तो जो जहाँ पे वो घूम रहे थे वो अनइवन था, मतलब एक सार नहीं था, ऊंचा नीचा, टेढ़ा मेढ़ा, कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा, और कवर्ड विद मैनी ट्रीज, और बहुत सारे ट्रीज उसमें थे। टीबू हैड देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, फिग, खैर, आंवला, बैम्बू, कचनार। तो वो तो वहाँ जंगल में ही रहता था, कहीं आसपास ही रहता था, तो वो वहाँ उन चीज़ों के लिए नोन था। तो उसने बच्चों को बताया कि ये ट्री है, सब उसने दिखाया। Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest। तो हमने पढ़ा था ना ट्रीज के मतलब प्लांट्स के टाइप कितने होते हैं, एक तो ग्रासेस होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं। तो जंगल में सब तरीके के मिलते हैं, छोटे ट्रीज, बड़े ट्रीज, ग्रासेस। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो जो जंगल में जितने भी ट्रीज और प्लांट्स थे उनके बीच में क्रीपर्स भी थे जो ज़मीन पे चलते हैं, है ना। जो प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो ज़मीन पे रैंड के चलते हैं, और दूसरे थे क्लाइंबर्स जो किसी और ट्री या किसी की सपोर्ट लेके जो चढ़ते हैं। द सन वॉज बेयरली विजिबल। बहुत सन की रोशनी तो जंगल के अंदर आ नहीं पा रही थी, क्योंकि पत्तियाँ ट्रीज़ के जो टॉल ट्रीज़ थे उनकी जो पत्तियाँ थी, उनका जो ऊपर का टॉप पार्ट था वो एक अम्ब्रेला की तरह बना लेता है, और वो दूसरे पेड़ से जुड़ जुड़ के एक बहुत छत जैसी बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए बड़ा डार्क लग रहा था, जंगल में अंधेरा लग रहा था। ठीक, तो इसमें क्या है? ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल दैट मे ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि जंगल से प्राप्त सामानों से ही बनाई गई होंगी, तो उन चीज़ों की हम लिस्ट बना सकते हैं। यू माइट हैव मैनी वुडन टॉयज आइटम्स, फ्यूल वुड बॉक्सेस, पेपर, मैथ स्टिक्स एंड फर्नीचर हमारे घरों में होता है। इसके अलावा गम जो गोंद होती है, ऑयल्स, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो कम आउट ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो अभी तक तो हमें बेनिफिट्स में हमने क्या देखा कि हमें उससे फ्यूल मिलता है, हमें उससे कुछ मटेरियल्स मिलते हैं जंगल से।
ठीक है। और इसके अलावा ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यू भी रखते हैं। बहुत सारे मेडिसिन जो है वो जंगलों से ही प्राप्त की जाती है, मतलब उनके जो मटेरियल्स होते हैं जंगलों से, ट्रीज़ के बार्क या ट्री की लीव्स या ट्री के फ्रूट्स, उनसे बनाई जाती हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ट्राई टू फिल द टेबल 17.1। ये एक टेबल दिया है यहाँ पे 17.1, हमें इसको फिल करना है। तो इसमें दिया है कि ये गम की कैटेगरी में आ गया बबूल। नेक्स्ट है टिम्बर, टिम्बर में आ गया शीशम, मेडिसिनल में नीम, और ऑयल में आ गया सैंडलवुड। और इसी तरीके से हमें और भी यहाँ पे अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिल करने हैं। ओके, तो अभी इसमें क्या दिया था कि बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन। अब है इसमें शीला वंडर्ड वाई हु वुड हैव प्लांटेड दीज ट्रीज, ये पेड़ लगाए किसने होंगे इतने सारे। तो अहमद सर ने बताया कि ये सारे जो है नेचर में खुद ही उग जाते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो पानी, बारिश जब आती है तो पानी के थ्रू या हवा के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वो जर्मिनेट हो जाते हैं और डेवलप इनटू सीडलिंग्स एंड देन टू प्लांट। ठीक है। और नेचर में सब कुछ मिलता है, पानी भी मिलता है, उनको मैन्योर भी मिलता रहता है, तो इसलिए वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ। तो सर ने बोला अब आप ऊपर देखो, और देखो बिल्कुल छत की तरीके से हमारे ऊपर ये कवर्ड है। लेकिन इनको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैनोपी। द रूफ ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जो द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द trees that form like a roof is called canopy। ठीक है। नेक्स्ट है विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, या तो किसी जंगल में आप जा सकते हैं, मतलब अंदर नहीं, बाहर ही बाहर, जहाँ पे कोई एनिमल्स ना हो, वाइल्ड एनिमल्स ना हो, या किसी पार्क में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रीज़ को देख सकते हैं। तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें अलग अलग टाइप की मतलब स्ट्रक्चर के पेड़ होते हैं। कोई पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, कोई मिडल होते हैं, किसी की पत्तियाँ कैसी होती हैं, किसी में फ्लावर आता है, किसी में फ्रूट आता है। तो आपने तो ये देखा होगा, दैट्स नॉट न्यू टू यू। ठीक है। तो सच इज द हाइट, शेप, लीव्स, इसमें यही बताया है जो मैंने अभी बताया। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि कुछ जो ट्रीज़ हैं उनके जो ऊपर के पोर्शन है वो क्राउन की तरीके से हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो है डिफरेंट होराइजेंटल लेयर बना लेते हैं जंगल में। अब ये चीज़ देखो देखने वाली है थोड़ी सी। अब यहाँ देखो ये अलग अलग हाइट के अलग अलग टाइप के ट्रीज़ दे रखे हैं। तो कुछ जो टॉल ट्रीज़ होते हैं वो ऊपर एक बहुत सारे मिल करके रूफ बना लेते हैं, फिर कुछ उनके बीच में छोटे ट्रीज़ हैं वो भी, तो कई छत के लेयर बन जाते हैं, एक टॉप वाले, फिर उसके मिडल वाले, फिर एक छोटे वाले, तो 2-3 लेयर्स बन जाती हैं, छत की तरीके से बन जाती हैं। ठीक है। और इसके बाद इसमें ये भी एक दिया है कैनोपी एंड अंडर स्टोरीज, उनको कहते हैं अंडर स्टोरीज। देखो इसमें बहुत अच्छे से दिया है एक डायग्राम, इसमें आप देखोगे, इसमें यहाँ देखो ये हायर वाले जो है ये टॉल ट्रीज हैं जिन्होंने एक रूफ बना लिया, उसके नीचे ये मिडिल वालों ने रूफ बना लिया है, उसके नीचे ये और छोटे जो हैं उन्होंने एक रूफ जैसा बना लिया है, उसके नीचे ये श्रब्स जो हैं उन्होंने बना लिया है। तो ये बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं जिनको क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी। और कैनोपी क्या होता है, ये जो अपर पार्ट होता है जो कि एक रूफ की तरीके से काम करता है। तो अंडर स्टोरी हो गई द डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स। ठीक है। वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? नहीं, हम तो एक जैसे नहीं देखते, अलग अलग टाइप के, इवन एक पार्क में ही बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers and shrubs and herbs। ठीक है। तो तितलियां देखी कुछ बच्चों ने, और दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस की तरफ, जो झाड़ियाँ थी उन पे बच्चों का ध्यान गया, और उन्होंने देखा कि उनके बालों से, उनके कपड़ों से कुछ बीज चिपक गए हैं, और थॉर्न्स मतलब कुछ कांटे कांटे से उनके कपड़ों से और उनके बालों में चिपक गए हैं। तो दे केम अक्रॉस न्यूमरस इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्क्विरल्स, आंट्स, वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज। उन्होंने देखा पेड़ों के ऊपर कुछ स्क्विरल, आंट्स, स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स सब इधर उधर चल रहे हैं, या कुछ चिपके हुए हैं, कुछ इधर उधर जा रहे हैं। तो प्लांट लीव्स एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। अब इसमें क्या, जो पत्तियां गिर जाती हैं सूख करके, उनका क्या होता है, वो फर्श जो फ्लोर है, जो धरती है उस पर गिर जाते हैं, जंगल का जो लैंड है उस पर गिर जाते हैं, और गिर करके वो लेयर लेयर बनते चले जाते हैं और मिट्टी में मिल करके वो डिकम्पोज हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेस ऑफ दीज क्रिएचर्स, तो बच्चों ने उन जो एनिमल्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे उनका बनाना शुरू कर दिया अपनी कॉपी में। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, जो मुरझाई हुई पत्तियां थी, डेड पत्तियां थी, उनसे भरा हुआ था पूरा। ठीक है, वो कैसा था, वो थोड़ा गर्म लग रहा था, और गर्म भी लग रहा था, हल्का गीला गीला सा भी लग रहा था। तो चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड्स, बच्चों ने बहुत सारे बीज उठा लिए और पत्तियां उठा ली अपने कलेक्शन के लिए। और जो डेड लीफ का जो लेयर बनी थी फ्लोर पे, जब उस पर चला तो बच्चों को बड़ा स्पंजी कारपेट की तरह लगा था। इज द डीकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म, क्या हमेशा गर्म होता है? तो हाँ, क्योंकि उसमें जो है जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता है उसमें जब वो डिकम्पोज होता है तो उससे एक हीट निकलती है, जिस वजह से वो फ्लोर जो है वो हल्का हल्का सा गर्म फील होता है। ठीक है, दे परफॉर्म एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू द क्वेश्चन, बच्चों ने बार बार उसमें करके देखा कि हाँ कैसा लग रहा है इसमें। इसके लिए क्या किया कि डिग अ स्मॉल पिट, एक गड्ढा खोदा, उसमें वेजिटेबल के वेस्ट और पत्तियां उसमें डाल दी। कवर देम विद सॉइल, उसमें जो है सॉइल डाल दें थोड़ी सी और थोड़ा पानी डाल दें। अब 3 दिन के बाद जब हम उसको खोद के देखेंगे तो क्या वो अंदर से गर्म लगेगा? तो यस, वो गर्म लगता है। ठीक है, पहली आस्क्ड देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री। तो पहली ने पूछा कि देखो इतने सारे ट्रीज हैं यहाँ पे और ऐसे बहुत सारे जंगल हैं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर थोड़े से ही काट दिए जाएं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन भी ठीक था। तो नेक्स्ट है कि सर ने बताया, अहमद सर ने बताया कि तुमने ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में तो पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉफ्स जो खुद अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट, तुम्हें पता है कैसे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया है इस डायग्राम में, तो ये इन्होंने साइकिल दिखाया है कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, और जो ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है वो रिलीज करते हैं प्लांट्स, और उसके बाद जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये ले लेते हैं। तो एक टाइप का ये सर्कल चलता है गैसेस का। ठीक है, नीचे देखो, अब ये जो डिकेइंग प्लांट थे उनसे जो नीचे जो पत्तियां गिर गई थी, जब वो डिकम्पोज होकर डीके होकर के ह्यूमस बन गया, उनका खाद बन गया, तो वो वापस से जड़ों के थ्रू फिर से प्लांट्स में ही जा रहा है। तो ये डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, सॉइल होती है, वाटर होता है। तो ये इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट दिखाया है कि किस तरीके से सारी चीज़ें एनवायरनमेंट की इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब इसमें है डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफन गेट ईटन बाय अदर प्लांट्स बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें पता है कि जो एक साइकिल होता है कि छोटा एनिमल थोड़े बड़ा एनिमल छोटे को खाता है, फिर उसके बाद दूसरा, तो ये एक साइकिल्स होते हैं, एक चेन होती है जिसको फूड चेन भी कहते हैं। ये जो है आपस में लिंक होती हैं, जैसे ग्रास को इंसेक्ट्स खाते हैं, फ्रॉग इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाते हैं, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी फूड चेन्स चलती हैं और जो कि लास्ट में जा कर के डिकम्पोज होकर के वो वापस नेचर में चली जाती हैं। तो अगर हम कोई भी पार्ट का, जंगल का कोई भी पार्ट काट देंगे तो ये फूड चेन जो लिंक है ये आपस में डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि सारे एनिमल्स जो उनकी या कोई भी प्लांट जो एक दूसरे से रिलेटेड है, उनकी जो अपना एक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। तो अब है प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप सम लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। उन्होंने बताया अपने हाथ से देखो कि क्या इसमें दिख रहा है तुमको। तो उन्होंने हैंड लेंस से देखा कि टाइनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स, छोटे छोटे मशरूम्स दिख रहे थे। दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, एंड्स एंड बीटल ऑन दैम। उन्होंने बहुत सारे मिलीपीड्स, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे उन्होंने पत्तियों पे। दे वर वंडरिंग हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव देयर, बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि अरे कितने सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी डिपेंडेड हैं इन प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव देयर, एक ये भी पॉइंट आया। अब है प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट। अब ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेड प्लांट्स और डेड बॉडीज़ को फीड करते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ह्यूमस में, खाद में। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डीके करते हैं उन्हें कहते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। तो
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब जो है डेड लीव्स और ह्यूमस एंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट, जो डेड प्लांट में न्यूट्रिएंट्स थे वो सब वापस नेचर में मिल जाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। तो शीला आस्क्ड, टीबू रिप्लाइड, द डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वर्चर्स, क्रोज, जैकल्स एंड एलिमेंट्स इंसेक्ट्स। तो उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनका क्या होता है। तो टीबू ने बताया उनको अलग अलग जानवर खा लेते हैं या फिर उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में इतना सुंदर से चक्र जिसको कहते हैं, एक साइकिल है जो कि कभी भी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देता है। यहाँ पर हमें दिया है गैस साइकिल, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रोटेट होता है, कैसे वो अर्थ से एनवायरमेंट मतलब हम प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में किस तरीके से बैलेंस चलता है उसका ये बताया है। ठीक है, अब दिया है द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई। बुजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल भी जो है वो फॉरेस्ट और ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अर्थ से जो है वो एनवायरनमेंट में जाता है इवेपोरेशन के बाद में, और वापस वो बारिश के बाद में नीचे वापस पानी आ जाता है थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, तो इन देयर वर फ्यूअर ट्रीज, हाउ विल वाटर साइकिल बी अफेक्टेड। अगर पेड़ कम हो जाएंगे, कट जाएंगे जंगल, तो वाटर साइकिल भी अफेक्टेड होगा और गैस का जो साइकिल है वो भी होगा। तो टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट अ जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, बल्कि सम पीपल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। जंगल जो है कुछ लोगों के लिए भी पर्टिकुलरली एक एबॉर्ड है, घर है, हैबिटेट है। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आगे हम फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम ट्राइबल्स भी कहते हैं, ट्राइब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।